ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। आज से हमारा 6वां श्लोक आरंभ होगा। 5वें श्लोक में हम लोगों ने श्रवण किया कि अंत काल में भगवान का यदि स्मरण करते हुए इस शरीर को त्यागा जाए तो भगवान कह रहे थे वो मुझको ही प्राप्त होगा, मेरे भाव को प्राप्त होगा। अब यहाँ 6ठे श्लोक में भगवान उसी से संबंधित एक जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन कर रहे हैं। तो ये श्लोक भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये हमारा माइलस्टोन नंबर 39 होगा। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्त्यन्ते कलेवरम् तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि स्मरन् भावम, इसमें सार्वभौम सिद्धांत है। अब कह रहे हैं हे कौन्तेय, कौन्तेय मतलब कुंती पुत्र, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अंते त्यजंती अंते, अंते माने अंत काल में मनुष्य यम यम वापी, यम यम माने जिस जिस भी भाव का, स्मरण भावम जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए, त्यजंती त्यजति कलेवरम, त्यजति कलेवरम माने कलेवर का त्याग करता है। जिस जिस भाव को प्राप्त करके त्याग करता है, तम तमेव ऐति, उस भाव को ही, जो अंत काल वाला भाव है उसी भाव को ही वो प्राप्त करता है। एति माने प्राप्त करता है, उसी योनि में चला जाता है। क्यों? सदा तद्भाव भावितः, क्योंकि वो हमेशा ही उसी भाव से भावित रहा है। योनि के, किसी भी योनि के प्राप्त होने का जो कारण है वो है क्योंकि वो सदा उसी भाव में भावित रहा है, वो सदा उसी प्रकार की बातें सोचता रहा है। तो जिस प्रकार की बातें हम हमेशा सोचते रहेंगे, करते रहेंगे, वही बात हमको स्मरण में आएगी अंत काल में, और वही हमको उसी के अनुरूप योनि प्राप्त होगी। यहां पर सदा तद्भाव भावितः, इन शब्द से, इस पद से भगवान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि तुमको अंत काल में किस चीज का स्मरण होगा। हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो जैसे पिछले श्लोक में बताया था कि जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वो मुझे प्राप्त करेगा। तो ये भगवान ने अपने लिए कोई विशेष नियम नहीं बनाया है, ये एक सामान्य नियम है, और सामान्य नियम में ही उन्होंने स्वयं को शामिल किया है। ये तो एक नियम है जो यहां पर बताया। अब भगवान को स्मरण करेगा तो भगवान की प्राप्ति होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम किसी पशु पक्षी का स्मरण कर रहे हैं
तो पशु पक्षी की प्राप्ति होगी, और भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो भगवान की प्राप्ति होगी। आप देखिए जरा कि यहां पर भगवान ने अपने को कहां पर रख दिया, उसी तराजू पर जिस तराजू पर और कोई वस्तु है। जितने जितने पैसों में हमको पशु पक्षी की योनि मिल रही थी, उतने ही पैसों में हमको भगवान मिलेंगे। उसके लिए कोई बहुत खर्चा नहीं करना हमको। ये क्या है? ये करुणा नहीं है भगवान की? हमको वही मूल्य अदा करना है। अगर हमें पशु पक्षी की योनि प्राप्त करनी है, मनुष्य योनि प्राप्त करनी है, देवता योनि प्राप्त करनी है, दैत्य की योनि प्राप्त करनी है, तो भी वही बात होगी। और भगवान के पास जाना है तो भी वही बात होगी। बात वही करनी है, स्मरण। तो भगवान को याद करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई हमको बहुत स्पेशल काम नहीं करना। वही काम करना है जो हम नॉर्मल में कर रहे थे। अब नॉर्मल में तो हम लोग किसी ना किसी भाव का स्मरण करते ही है ना। मन का तो स्वभाव ही है स्मरण करना, वो तो स्मरण करेगा ही करेगा। संकल्प विकल्प तो होंगे ही होंगे। तो जैसा संकल्प होगा वैसा ही स्मरण होगा और वैसे ही योनि की प्राप्ति हो जाएगी। तो जैसे भगवान का स्मरण करके भगवान की प्राप्ति, वैसे ही किसी अन्य वस्तु को प्राप्त करके उसके स्मरण से उसके भाव की प्राप्ति। तो अंत काल में हमें स्मरण उसी बात का होगा जो हमने जीवन भर जिसका चिंतन किया है। चिंतन तो हम बहुत सारी वस्तुओं का करते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम आसक्त होकर चिंतन कर रहे हैं, अपना मानकर चिंतन कर रहे हैं, उसको अपना समझकर, बिल्कुल उसके अंदर खोकर, टोटली एनग्रॉस्ड इन दैट, टोटली अटैच्ड विद इट, पूरा आसक्ति पूर्वक। तो ये जो है, ये चिंतन जो हो रहा है हमारा अभ्यास के कारण। जैसे अगर हम मान लीजिए अपने पुत्र में आसक्ति है, तो पुत्र में आसक्ति है तो हमेशा पुत्र का चिंतन चलता रहेगा। एक अभ्यास बन रहा है उसका ऑटोमेटिकली। अब वो अभ्यास जो है हमको अंत में भी पुत्र का ही चिंतन कराएगा। तो हम उस पुत्र के ही पुत्र बन के पैदा हो जाएंगे, क्योंकि हमें पुत्र का चिंतन हो रहा है ना अपना। तो पुत्र का चिंतन हो रहा है तो पुत्र के ही पुत्र बन जाएंगे। पत्नी का चिंतन करेगा तो पत्नी बन जाएगा किसी की। स्त्री भाव की प्राप्ति हो जाएगी, स्त्री शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। स्त्री का चिंतन करेगा तो स्त्री शरीर की प्राप्ति होनी है। पशु शरीर का चिंतन करेगा तो पशु शरीर की प्राप्ति होनी है। अंते यामति सा गति। अंत काल में जिस प्रकार की मति होगी उसी प्रकार की हमारी गति है। और अंत काल में हम किसी प्रकार का विशेष प्रयत्न नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। अंत काल में जब हमारे प्राण धीरे धीरे निकल रहे होते हैं, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, मन में लीन हो जाती है, मन प्राणों में लीन हो जाते हैं, प्राणात्मा में लीन हो जाता है, ये सब प्रोसेस होती है जो हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले श्लोक में। तो हमारे हाथ में ही नहीं कुछ, बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। तो ऑटोमेटिकली कुछ चिंतन होगा हमारा, और वो वही होगा जो अभ्यास किया है जिसका जीवन में हमने। इस बात को बहुत अच्छी तरह से हम लोग समझ रहे हैं। अगर हमने सारी जिंदगी पैसा कमाने में ही लगा दी है तो अंतकाल में पैसों कमाना ही याद आएगा हमको। ये बिल्कुल सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची। भगवान कह रहे हैं संशय मत करना। हमारा अभ्यास ही हमको उस चिंतन में प्रवृत्त करेगा, अंतिम काल के चिंतन में। तो ये भाव जो अंत काल का है वो अभ्यास सिद्ध भाव होता है, और अंत समय में उसका एकदम उदय हो जाता है, जहां हमारी आसक्ति होती है, जहां हमारा अभ्यास होता है। तो शरीर छोड़ने के बाद जीव जो है, जब तक दूसरा शरीर धारण नहीं कर लेता, सूक्ष्म शरीर, तब तक
वो क्या होता है, अंतकाल के समय जो उसका भाव है उसी से भावित है। इसका मतलब क्या हुआ, अंतकाल का जो स्मरण है वो स्थायी स्मरण बन के स्थायी भाव बन जाता है, और उस चिंतन के अनुसार हमारा अगला सूक्ष्म शरीर तैयार हो जाता है, और उस सूक्ष्म शरीर के अकॉर्डिंग हमको स्थूल शरीर की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि उस समय चिंतन बदलने का अवसर नहीं होता और ना ही शक्ति होती है। हम चाहें कि हम अपना चिंतन को बदल लें, नहीं बदल सकते। अपने पास को, अपने हाथ में कुछ नहीं होता। अब कुछ हो नहीं सकता, अब सब कुछ हो चुका है। दिस इज द एंड टाइम, दिस इज द मोमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, पास या फेल। तो न तो चिंतन बदलने की स्वतंत्रता है हमें और न ही अधिकार है। इसीलिए वो उसी चिंतन से भावित रहता है। भावित होने का मतलब है उसमें तल्लीन हो जाता है, तदाकार हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हमें अंत समय में, हमने मान लीजिए कोई कुत्ता पाल रखा है और अंत समय में हमें कुत्ते की याद आ गई, तो हमारा जो मन है उसने एक आकार धारण किया, तो एक मानसिक शरीर हमारा जो है वो कुत्ते का बन गया। मन एक आकार धारण करता है, तदाकारता जिसको बोलते हैं। ये मन की स्पेशलिटीज हैं। मन जिस बारे में सोचता है उसी का आकार इन्हें कर लेता है। आप आंखें बंद करिए और आंखें बंद करके सोचिए कि आपके सामने एक पानी की बोतल रखी हुई है। तो पानी की बोतल तो कहीं नहीं है, लेकिन आपका मन जो है वो पानी की बोतल के रूप में तैयार हो गया। उसने पानी की बोतल का रूप ले लिया। अब दिख रही है पानी की बोतल आपको, लेकिन पानी की बोतल है नहीं, सामने नहीं है कहीं पर भी, आंखें तो बंद हैं। तो मन ने वो आकार ले लिया। तो मन ने यदि स्मरण किया कुत्ते का कि मेरे कुत्ते ने खाना नहीं खाया, या उसकी तबीयत ठीक नहीं है, या मेरे मरने के बाद उसका क्या होगा, तो उसने एक मानसिक आकार ग्रहण कर लिया, मानसिक शरीर ग्रहण बना लिया, और मानसिक शरीर हो गया कुत्ते का। अब उस मानसिक शरीर के अकॉर्डिंगली कुत्ते का स्थूल शरीर प्राप्त हो जाएगा। वो आत्मा सूक्ष्म शरीर से लिपटकर और किसी कुत्ते की शरीर में ही चली जाएगी। वो ये मन को समझने की बात है। मन आकार ग्रहण करता है। हम स्वप्न देखते हैं ना, स्वप्न के अंदर क्या होता है, मन ही जो है सब कुछ बनता है। जितनी भी आइटम्स हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम सपने के अंदर गाड़ी चला रहे हैं, तो जो गाड़ी है वो भी हम हैं, वो भी हमारा मन है, और जो हम हैं वो भी हमारा मन है। चलाने की प्रक्रिया भी मन है, सब कुछ मन का बनाया हुआ है। वो ना तो वहां गाड़ी है, ना वो चलना हो रहा है वहां पर, और ना पर कोई चलाने वाला है, कोई नहीं है वहां, लेकिन ये तीनों चीजें हो रही हैं स्वप्न के अंदर। तो वो मन ने आकार ग्रहण कर लिया है उस गाड़ी का, तो मन जो है वो गाड़ी के आकार का हो गया। उसी प्रकार से यदि मन कुत्ते के आकार का हो गया, स्त्री के आकार का हो गया, पुरुष के आकार का हो गया, हिरण के आकार का हो गया, किसी भी आकार को ग्रहण कर सकता है। हमें इस भरोसे में नहीं रहना चाहिए कभी भी कि हम मृत्यु के समय में जो चाहे कर लेंगे। ये संभव ही नहीं है। हमारी पकड़ छूट जाती है उस समय बिल्कुल, ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, मन से। मन पर तो पकड़ आज भी नहीं है, लेकिन कर्मेंद्रियों पर तो है। हाथ के ऊपर तो पकड़ है हमारी, लेकिन वो हाथ की पकड़ भी छूट जाएगी। ये तो सबसे पहले छूटेगी। सबसे पहले तो कर्मेंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, उसके बाद ज्ञानेंद्रियां विलीन हो जाती हैं मन के अंदर जाकर।
अपने वश में कुछ भी नहीं रहने वाला है। इसीलिए बोलते हैं भगवान सदा तद्भाव भावित। जिस भाव से जीवन भर भावित रहा है सदा, वही भाव ऑटोमेटिकली उसके मन में उदय हो जाएगा। जिस भाव का भी उसने अभ्यास किया है, तो स्मरण की बहुत महिमा है। इसीलिए बहुत अधिक महिमा है स्मरण की। स्मृति को बताया गया है ना, स्मृति क्या है? अनुभव जन्य ज्ञानम इति स्मृति। जो अनुभव जन्य ज्ञान है वही है स्मृति। शास्त्रों में बताया है मनुष्य का रूप वह नहीं है जो दिख रहा है, बल्कि वह रूप है जिसका वो स्मरण करता है। मन में उसका जो रूप है वही वो उसका रूप है वास्तव में। यत चित्तम तन्मयो मर्त्या गुह्यम एतत् सनातनम। जिस वस्तु में उसका चित्त तन्मय हो गया है वही उसका रूप है। तो जहां उसका मन लगा वही उसका स्वरूप हो गया। हम जिसकी याद करेंगे उसी प्रकार की शक्ल सूरत, उसी प्रकार का आकार हमारे मन का बन जाएगा और हमारी उसके साथ तदाकारिता हो जाएगी, एकत्व हो जाएगा। यह कारण है तदाकार वृत्ति। तदाकार वृत्ति जो है मन की, तो जो कुछ भी मन में आता है मन उसी के अनुरूप वाला हो जाता है। अगर हम समोसे की चिंता करें, समोसे का ध्यान करें, तो हमारे मन में समोसा आया तो मन ने समोसे का रूप ले लिया। यदि स्त्री की चिंता की तो मन जो है वो स्त्री बन गया। और भगवान की स्मृति आई तो मन की वृत्ति भगवताकार हो गई। बात वही है, मैकेनिज्म तो एक ही है ना मन की। तो इस बात को गहराई से हमें बहुत समझना जरूरी है, तभी हम लोग साधन कर सकते हैं। वास्तव में हम भगवत गीता को इसलिए श्रवण कर रहे हैं अच्छी तरह से कि हमारा किसी प्रकार से साधन में उत्साह बने, हम प्रवृत्त हो पाए, हम अपना जीवन का उद्धार कर सके, वास्तव में उद्धार कर सके। जेन्युइनली स्पीकिंग, हम कोई समय पास नहीं कर रहे हैं, हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग ऑन अवर ओन सेल्फ। व्हाइल वी आर लिसनिंग वी आर वर्किंग एट द सेम टाइम। तो यही है मन की विशेषता, जिसको कहा गया है गुह्यम एतत् सनातनम। क्या कह रहे हैं? यत् चित्तम तन्मयो मर्त्या। मनुष्यों के अंदर जो चित्त के अंदर तन्मय होने की भावना है वही है गुह्यम एतत् सनातनम। यह बड़ी गुह्य बात है, बड़ी रहस्यमयी बात है, परम गोपनीय है। इस बात को समझ के ही हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना? इस बात को समझ लें। हर जगह तो यह बात सुनने को नहीं मिलेगी। मैं कोई अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं कोई भी बात, ये सारी बातें शास्त्रों में ही लिखी हुई हैं। ये परम गोपनीय बात है। परम गोपनीय बात है कि चित्त की जो वृत्ति है वो तदाकार हो जाती है, मन की जो वृत्ति है वो तदाकार हो जाती है। और ये तदाकार वृत्ति ही हमको इसी पर वर्क करना है। क्यों, कैसे होती है, उसको क्या आकार देना है। तो मनुष्य के जो जीवन का निर्माण है, अगले जीवन का जो निर्माण होना है वो स्मरण के अनुसार होगा। तो अब हमें यह देखना है कि यद्यपि हमारा शरीर या तो पुरुष शरीर है या स्त्री शरीर है, लेकिन यदि पुरुष होकर स्त्री का चिंतन होगा तो स्त्री शरीर की प्राप्ति होगी, और स्त्री होकर पुरुष शरीर का चिंतन होगा तो पुरुष शरीर की प्राप्ति होगी, और इस स्त्री पुरुष कुछ भी होने पर कुत्ते का चिंतन होगा तो कुत्ते का शरीर मिलेगा। तो यहां तक इतनी बात हमको बिल्कुल अभी समझ आ गई है। तो राजा भरत का उदाहरण जो है श्रीमद् भागवत में बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्होंने मृत्यु के समय मृग का चिंतन किया था, तो उन्होंने अगले जन्म में मृग बनना पड़ा उनको। उसी प्रकार से भागवत में आया है कि एक पुरंजन थे,
उन्होंने अपनी पत्नी की याद करते करते शरीर छोड़ा, तो उनको स्त्री देह की प्राप्ति हुई थी। तो अंत काल में जो भी आकार, जो भी शक्ल सूरत हमारे मन के स्मृति पटल पर आएगी, हमें अगला शरीर वही मिलना है। अब राजा भरत की बात की हमने। जड़ भरत जो हैं वो बहुत उच्च कोटि के संत थे, राजा थे। उन्होंने अपनी यंग एज में ही सारा का सारा राज्य पाठ छोड़ दिया था, यंग एज में ही, और भजन करने के लिए चले गए थे वन में। तो वहां पर उनको किसी प्रकार से हिरण में आसक्ति हो गई। जब एक हिरणी किसी शिकारी के भय से भाग रही थी, तो उसने अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाई, और नदी में छलांग लगाते हुए ही उसका जो गर्भवती थी, उसका जो बच्चा था, वो नदी में गिर गया। अब वो हिरणी तो मर गई, और राजा भरत जो है वहां पर स्नान कर रहे थे। जब उन्होंने देखा इस प्रकार, तो वो छोटा जो बच्चा था वो उनके हाथ में आ गया। अब वो उसको घर ले आए, अपनी कुटी पर ले आए, कुटिया पर, और धीरे 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 उसको बड़ा किया, खिलाया पिलाया, ध्यान रखा, और करते करते उसमें इतने आसक्त हो गए कि जब उनके प्राण निकल रहे थे, तो अब वो ये सोचने लगे कि हाय मेरे बाद इसका क्या होगा, इस बच्चे का, इसको कौन पालेगा। देखिए राजा जी की हालत है। वो राजा जो अपना राज्य पाट, रानी, राजकुमार, धन संपदा, अपार धन संपदा को छोड़कर वन में चले गए। वन में जाकर भी उनको हिरण में आसक्ति हो गई, हिरण के बच्चे में एक। तो वो तो एक बहुत उच्च कोटि के संत थे, और भगवत इच्छा से ही हमको शिक्षा देने के लिए उन्होंने इस प्रकार का लीला किया। तो अगले जन्म में उनको हिरण बने, लेकिन हिरण बनकर भी उनको पूर्व जन्म की स्मृति थी, और उन्होंने वहां पर हिरण होते हुए भी, भगवान का नाम लेते हुए भी शरीर छोड़ा। फिर अगले जन्म में उनको ब्राह्मण शरीर की प्राप्ति हुई, और ब्राह्मण शरीर में तब उनका नाम पड़ा जड़ भरत। उनको अपने पूर्व जन्म के सब याद था कि मैं पहले राजा था, उसके बाद मैं हिरण हुआ, ये भी याद था उनको। तो उन्होंने उस जन्म में ब्राह्मण शरीर धारण करके, और वो जड़ की तरह से व्यवहार करते थे, एक जड़ व्यक्ति की तरह जो कुछ जानता ही नहीं हो, इसलिए उनको जड़ भरत कहा गया। और फिर इस शरीर में भजन करके उन्होंने भगवत धाम को प्राप्त किया। तो अब अंत समय में स्मरण हमारा दो प्रकार का हो सकता है। हम लोग थोड़ा उसकी पॉसिबिलिटीज के ऊपर विचार करते हैं। या तो किसी व्यक्ति का होगा, और या किसी जड़ वस्तु का होगा। दो ही चीजें हैं, जड़ और चेतन। चेतन का मतलब कोई व्यक्ति विशेष, और या कोई जड़ पदार्थ। जड़ पदार्थ कोई भी हो सकता है, पैसा, मकान, सोना, कुछ भी हो सकता है। जो भी हमारे एसेट्स हैं, जिसको हम बोलते हैं। तो यदि मान लीजिए किसी ने अपने मकान का स्मरण कर रखा है करते हुए शरीर छोड़ा, कि मैंने अभी इतना अच्छा मकान बनाया था, देखो तो मुझे इसमें रहने के लिए भी नहीं मिला। बहुत आसक्ति हो जाती है मकान में हमारी, जहां हम रहते हैं उस मकान में बहुत आसक्ति हो जाती है। तो यदि उस मकान में आसक्ति है उसकी, तो क्या होगा, अगले जन्म में वो मकान तो ना बनेगा। मकान तो जड़ है, लेकिन मकान से संबंधित ही कोई प्राणी बन जाएगा, मकान से संबंधित रहेगा वो। जैसे मकान में रहने वाले चूहा है, छिपकली है, कुत्ते हैं, अनेक प्रकार के जीव हैं जो मकानों में रहते हैं, घरों में रहते हैं, चींटियां हैं। अब उसका जिस प्रकार का स्वभाव रहा होगा, उस प्रकार का पशु योनि प्राप्त कर लेगा। पशु या कीट पतंग, कुछ भी उस मकान से संबंधित। यदि धन का चिंतन करेगा तो सांप बन जाएगा, क्योंकि सांप जो है जमीन में गड़े हुए धन की रक्षा करता है। ये सब बातें शास्त्रों में लिखी हुई हैं।
तो ये नियम जो है केवल सजीव प्राणियों के चिंतन के लिए है, और जड़ पदार्थ के चिंतन के लिए जो है उस पदार्थ से संबंधित कोई प्राणी बनेगा। कोई भी प्राणी बन सकता है अपने स्वभाव के अनुसार। अगर बहुत क्रोधी है तो ऐसा जानवर बनेगा, ऐसा पशु बनेगा जो बहुत क्रोध करता होगा। अब ये जो स्मरण है मनुष्य के लिए तो हो गया। अब अगर कोई पशु पक्षी योनि है तो उनको कैसा स्मरण होता है? एक्चुअली पशु पक्षी जो हैं वो तो अपने पूर्व जन्मों के जो कर्म हैं उसके अनुसार ही उनको स्मरण होगा और उसी के अनुसार उनको शरीर मिलेगा। तो उन्हें स्मरण करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है कि कोई अभ्यास करेंगे वो और इस प्रकार का अपना स्मरण चेंज कर लें। स्वतंत्रता का मतलब जीवित अवस्था में। जबकि मनुष्य शरीर के अंदर हमारा जो अंतकालीन स्मरण है वो हमारे कर्मों के अधीन नहीं है, वो हमारे पुरुषार्थ के अधीन है, अभ्यास के अधीन है। और अभ्यास करने में, पुरुषार्थ करने में हम सबको स्वतंत्रता दी गई है। पशु योनि में यह स्वतंत्रता नहीं है। पशु योनि में जो स्मरण होगा वो तो उससे पहले कभी जो भी वो रहा होगा उस हिसाब से ऑटोमेटिक है। अगला उसको जीवन कैसा मिलना है वो प्री डिसाइडेड है, वो चेंज नहीं कर सकता पशु योनि के अंदर अपना जीवन को अगले। लेकिन मनुष्य योनि के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि अब हमारे हाथ में नहीं है अगला जीवन। हम ये कह सकते हैं कि हां, हम अपने स्मरण को चेंज कर सकते हैं अपने पुरुषार्थ, अपने अभ्यास के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा। लास्ट मोमेंट पे नहीं, जीवित रहते हुए। तो जीवित रहते में जिस चीज का अभ्यास किया जाएगा उसका ही स्मरण होगा, उसी प्रकार की योनि प्राप्त हो जाएगी। भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान की योनि प्राप्त होगी। जो कुछ भी हम जीवन भर करते रहे हैं उसी बात की स्मृति आती है अंत समय में। अब एक सेठ जी थे, जब उनका अंतकाल आया तो गीता का पाठ कराया गया, भगवान के नाम का कीर्तन कराया गया, उनके हाथ से छुआ कर 1 लाख रुपए दान दिलाए गए, है ना। फिर किसी भक्त ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें भगवान का दर्शन हो रहा है, भगवान का स्मरण हो रहा है? तो सेठ जी बोलते हैं मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, मुझे तुम्हारी बात सुनाई नहीं पड़ती है, मुझे तो एक ही चिंता सता रही है कि मेरे बेटे ने अभी तक दुकान खुलवाई है कि नहीं, या यहीं बैठा बैठा टाइम वेस्ट कर रहा है मेरे सामने। अब बताओ, जब सारी जिंदगी उसने दुकान में ही लगा दी, अपने ऑफिस में ही लगा दी, संसार के कार्यों में लगा दी, चाहे परोपकार का कार्य हो, चाहे समाज सेवा का हो, कुछ भी हो, उस व्यक्ति को कैसे आएगी भगवान की याद? किसी भी प्रकार से उसे भगवान की याद नहीं आ सकती। तो कहीं हमारा सेठ जी जैसा हाल हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को बहुत सतर्क होना चाहिए इस बारे में। और मनुष्य जीवन का वास्तव में अर्थ यही है, और कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इतनी करुणा करके भगवान ने शरीर दिया है, तो क्यों ना हम थोड़ा सा प्रयत्न करके, बहुत ज्यादा नहीं करना है प्रयत्न, कुछ भी थोड़ा सा ही प्रयत्न करना है। अपने मन को समझाने वाली बात है, बुद्धि को एक बार बैठ जाए ना बुद्धि में तो सब कुछ अपने आप होगा। बैठ जाए एक बात, महत्व बैठ जाए इस बात का, समझ में आ जाए। तो हम लोग अगली बार भी इसी चर्चा को कंटिन्यू रखेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च तत्पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।